नहीं डरेंगे घुटकी से, आवाज दो। जो बात हुई है, क्या क्या आश्वासन मिला है, हमारे जो राज्य के प्रधान है मनोज सोनी जी, मैं उनसे प्रार्थना करूँ यार अपनी बात रखें। मुख्य तौर पर साथियों अपनी 3-4 मांगे थी। एक तो निर्माण मजदूर संबंधित थी, जो आज जो बोर्ड बंद है और उन मजदूरों को फर्जी घोषित कर रखा है, वो वेरीफाई कैसे हों, इस पर भी अपना एक सवाल था। तो यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी ने जो वेरीफाई कर रखी हैं वो सारी फर्जी बना दिया सरकार ने, भी इसने करी सारी फर्जी हैं। उस पर कमिश्नर लेवल पर भी बैठक हो लिए, इन्होंने भी कहा है अब आपने कोई पता है सही बात, और डीसी लेवल पर भी बैठक हो ली। यहाँ वीडियो लेवल पर वो कमेटी एक बनेगी, तो हमने ये रखा भी उस कमेटी जो बनेगी यहाँ जांच करने की, जो मजदूर है कि नहीं है एक्चुअल में, उस कमेटी में कोई भी हमारा भी नुमाइंदा उसमें शामिल किया जाए, ताकि कोई जायज मजदूर जो है उसका दिक्कत ना हो। फर्जी है हमने कोई दिक्कत नहीं, 100 कटो, लेकिन एक्चुअल मजदूर है वो नहीं कटना चाहिए। उस पर अपना ये सवाल था कि इन्होंने कहा आश्वासन दिया कि जब भी वह कमेटी यहाँ बनेगी, अभी नहीं बनी, आदेश नहीं आया डी साहब से, आएंगे जांच होगी तो उसमें आपको जरूर अवगत कराया जाएगा और उस कमेटी में शामिल करके मजदूरों का नुकसान नहीं होगा। दूसरा पीएम आवास योजना वाला मामला था। एक तो भाई जो पात्र लोग हैं जिनको मिला नहीं, वंचित रह गई, उसको लेके अपन कहा है और तुमने ज्ञापन भी दिया होगा, जो कुछ 18-20 लोगों का भी ये लोग पात्र हैं जिनको नहीं मिला। उन्होंने सर्वे भी कराया है, उसको ऊपर वीडियो साहब ने कहा भी मैंने सर्वे भी कराया है, लेकिन उनका कहना था कि 16 लोग ऐसे थे जिनमें पहले लिस्ट में नाम ही नहीं थे सर्वे, इसलिए उन लोगों का नाम नहीं आया। अब हमने उन लोगों को प्राथमिकता पर ले लिया। अब या अगली कोई भी सर्वे होगी, उस सर्वे में उन तमाम 16 जो लोग हैं और भी जो होंगे, नई भी सर्वे होगी। अब मान लो चाहे 6 महीना बाद हुई हो, चाहे 5 महीना बाद हुई हो, चाहे अगली साल हुई हो, नई भी जो सर्वे होगी उसमें भी जो सर्वे करेंगे, उस सर्वे के लिए हमने ये भी रखा है भी जो आप नई सर्वे करते हो, पात्र अपात्र लोग घोषित करते हो आप, तो हमने कोई लिस्ट भी हमने भी जो पता लगे कौन पात्र है कौन अपात्र है। आज मान लिया आप किसी का नूका भाई 20 मकान गलत दे दिए, तो उसमें हमारा पर्सनली दुश्मनी बंदा है, काम तो सरकार का है हो, लेकिन हम ही उसको लिए तो नहीं कहेंगे। जो पात्र लोग बचेंगे उसको लिए हम तो ये कैसे कहा कि आपने पात्र बताया ये पात्र है, ये जायज है, इसमें दो। ऐसी लिस्ट भी हमने उपलब्ध करानी चाहिए जब भी आप सर्वे करते हो। कुछ जो पैसे की बात थी, जो मनरेगा वाला जो मकान बने उसकी वो क्या कर रहे थे वो, हाँ पिछली पेमेंट वाला, उन्होंने कहा कि भाई वो देखो डिमांड खुद मजदूर ने करनी होती है, तब उसका पैसा हम डाल सकते हैं। अब वो मजदूरों को ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने अपना मिस्टोल भर के दिया नहीं, इन्होंने पैसा दिया नहीं, तब ये कह रहे हैं कि उसकी भाई जो अपनी मजदूर जो वंचित है वो अपना डिमांड भर की वो दे दे, हमने हम उसके ऊपर करेंगे। बाकी जो कुछ टेक्निकल, एक दूसरी किस्त वाली थी, दूसरी किस्त वाली में ये कहा है कि भाई हमने तो लिख के भेज दिया और वीसी साहब ऊपर उनने भी भेज दिया चंडीगढ़ के लिए, वो ऊपर से ही पैसा नहीं आया है। जब वो ऊपर से पैसा आ जाएगा हम तुरंत उनका पैसा दे देंगे, हमारी तरफ से कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। और वो ऊपर मान लो हिसार से भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी ऊपर जा ली तो उसको ऊपर देख लेंगे आप। 26 तारीख को डीसी कार्यालय प्रदर्शन करेंगे, उस दिन वहाँ भी बात कर लेंगे, अगर टेक्निकल वहाँ कोई दिक्कत है या ऊपर दिक्कत है उसकी जानकारी अपन और भी जुटानी पड़ेगी। अगर चंडीगढ़ लेवल पर उसकी कोई समस्या है वहाँ हेडक्वार्टर पर, तो उस पर भी आप बातचीत कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य तौर पर कुछ टेक्निकल इशू थे जो 2-3 साथियों के अलग अलग, उस पर यह हुआ है कि भाई जो कुछ चीज़ें टेक्निकल इशू आ रहे हैं, एक साथी शिकायत कर रहा है भी मेरा यो है मेरा यो है, भाई आप प्रदर्शन करवा के ऐसी समस्या करनी पड़े हमने, तो आप बैठ के इनका टेक्निकल इशू वहीं बैठ के वीडियो ले लो तो वहीं सोल्यूशन होना चाहिए। तो वीडियो ने कहा है कि अभी तो मेरे ख्याल तारीख दी है 14 तारीख को, जो कुछ टेक्निकल इशू उसको 14 तारीख को मीटिंग करेंगे। 3 साथी तो नियुक्त कर दिए हैं, राजवीर और एक साथी है, एक वो दिलबाग, वो 3 साथी हैं, उनको आप जो कोई और भी टेक्निकल होगी वो भी साथ लेके जा सकते हैं और मियाँ सिंह यही रहेंगे, ये भी शामिल हो लेंगे। तो कुछ टेक्निकल लोकल इशू है उस वीडियो के साथ दोबारा बैठ लेंगे। ये तो सही है, लगातार आपको बैठना पड़ेगा, एक बार में कभी समाधान नहीं होता। अभी पॉजिटिव ये मीटिंग आश्वासन दिया है और वो कितनी चीज़ें आने वाले समय निर्भर करती हैं चीज़ें,
क्या होगा क्या नहीं वो सारी गर्म होती हैं। आश्वासन पॉजिटिव मिला है हमें कि हम करेंगे काम को कुछ। और मुख्य तौर पर जो अगली जो लड़ाई है अपनी, अगली जो कॉल है वो बीच में आपको दे भी दी थी, आने वाली 26 तारीख को, ये जो 26 आएगी, इस 26 तारीख को हिसार डीसी कार्यालय पर जो बोर्ड बंद होने की एक तरीके से आ रही है उसको ले खुलवाने के लिए 26 तारीख को हिसार डीसी कार्यालय पर बहुत बड़ा प्रदर्शन आपा करेंगे, जिसमें सारे सवाल भी शामिल होंगे। तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। उस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सारे साथी तैयार हो गए? ऐसे साथियों लड़ते रहो। आपने आज इतना लंबा संघर्ष किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो संघर्ष रहा, एक जो डिमांड की जो दे रखी है मनरेगा की, उसका बारे में एक जिन्हें दे रखी उनके जिन्हें पहले दे रखी है उनका भी हुई है बात। उनका वही ऑनलाइन कर दिया, इसको पढ़ने वाली पेमेंट वीडियो साहब ने कह दिया। जो जिन्हें पर दे रखे हैं 2 महीने पहला दे जी बहुत चक्कर कटाओगे, फिर भी कुछ पेंडिंग रहेगा। अब आज 14 तारीख में फिर बैठ जाएंगे एक बार, और आपने एक बार नहीं, आपने बार बार हफ्ते 10 दिन में बैठ कर लोन काटे गए, उनका क्या समाधान है जी? कुछ काम नहीं है नहीं, ये फिलहाल पुराना ब्लॉक का हमारा सरपंच मिल रहा है। वो अभी कह दिया हमने, नहीं कहना नहीं, छोटे छोटा है इसको जो सर्वे करी है अपन यहाँ भी कह दी, पीएम आवास उसने हमारी चौपाल में जाके बिना के बिला कर लिए जो करना होता था हमने वहाँ कही सर्वे करवाएंगे। उसने ये बात कही, मेरे चाचा जी एक के सामने बोले मैं कर लियो कि मैं ये बताता रहा कर लियो मेरा कि मैं करूँ। एक पंचायत सेक्रेटरी हो, एक मेंबर है, ये जो हमारा गांव का सरपंच है और पंचायत सेक्रेटरी जो कुलाड़ा ब्लॉक में वो मिलोड़े जी, मिलोड़े मेंबर भी सारे मिले। मैं जन्मदिन नाम मेंबर का भी सन्नी नाम तो बोले कितना शाम तक बोल दिया बोले मामे हमारी थाई में ये को नहीं बोलना। सुन तो लो आपने ये सही बोलो। अरे भाई सुन ले, तो बात सुनना। इस पर यह बात हुई है, अपन ने कहा है कि थारे पंचायत सेक्रेटरी और सर्वे करके आए हैं, पीएम आवास योजना में जो मकान भी दिए हैं उनके 20-20 हजार रुपये भी लिए हैं, लोग पास करे। ये अपन कही है। दूसरी यह भी कही है 5-5 हजार रुपये भी नीचे लिए हैं और उनके काम हुए हैं, जिनके नहीं मिले उनके कट गए। यह बात कही है उन्होंने। यह कही है जिनसे पैसे लिए और जिस आदमी ने दिए उसकी लिखित में शिकायत दे दो। बात ये मामला बिडामा परिवार के ना आप करो सर्वेची सिलेंडर आप क्यों ओके कर रहे हो? ना मामे परिवार के बड़ा भाईचारा और दिया सबूत नहीं होगा तब तक उसका क्यों निकला? बात तो देगा नहीं, सबूत नहीं होगा तब तक सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी जो मौके के श्रीनिवास जी सारे मिलोड़े धांधली है जी। नरेगा में 1.5 साल हो गए, नाम को नहीं आया उनका। लिख के दो, लिख के दे देंगे जी। ये तो आई तो धक्का है हमारा गाँव में नरेगा ये अपनी शुरुआत है, लड़ांगे पिढ़ांगे और काम देंगे। अब नहीं ये बताओ किसी का पैर कट रहा है, नसीब सुन लेता हूं, साल हो गए, उसका नरेगा में नाम क्यों नहीं आ रहा जी? नसीब है, जॉब कार्ड उसके पास है, वो खड़ा है, वो चिकेड़े बैठे हैं। 14 मीटिंग में चलती हाँ चल जाएंगे जी, 14 लीजिए भाई मीटिंग में करना, पीछे भी जाएंगे जी। वीडियो का सिर्फ मीटिंग है। देखो बात सुनो, प्रशासन पे करनी पड़ेगी बात, काम देगा प्रशासन। पीछे एक बार करनी पड़ेगी, 2 बार करनी पड़ेगी, 3 बार करनी पड़ेगी, 4 बार करनी पड़ेगी, 6 बार करनी पड़ेगी। लड़ना पड़ेगा तो लड़ांगे, भिड़ना पड़ेगा तो भिड़ेंगे, और टक्कर मारनी पड़ी तो टक्कर भी मारेंगे। फिर आप सारी व्यवस्था करेंगे। अपनी शुरुआत है। श्रीनिवास लंबा जी ब्लॉक में नसीब है, उसने 3 बेटा चुन रखे बस किनारा में। 14 तारीख ना अपनी 10 साल हो गए जी, 10 साल 14 होने तक काम देने लग रहा, 100 दिन होने तक नसीब है। 14 तारीख ने श्रीनिवास लंबा जी जो उरेमा सड़का है शंकरपुरा गाँव का जी, उसने वहाँ 11 साल हो गए, एक आदमी ने 150-200 दिन लग रहा हो। और कोई बंदे घर बैठे हैं, मैं नहीं जाना कर नरेगा करो जी, इलाज करो इन पुरखा का इलाज होगा चीज समझ रिश्वत करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों आप लोग इतनी सम्मत डटे हो और आज आपके बीच में डीडीपीओ और तहसीलदार को दोबारा फिर वापिस आना पड़ा, तो इसमें सबसे बड़ी काम
कामयाबी आपकी है। और जो आज आपको 26 तारीख का आह्वान दिया गया है, तो इस RDC कार्यालय पर आशा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इससे भी 26 तारीख को आप इजहार पूछेंगे। और आज का धरना यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।